नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ। दिल्ली के कई सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की कमी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसी सिलसिले में जो है संजय गांधी अस्पताल में लोगों से जब बातचीत हुई, वहां पर भी जो है प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। लोगों में गुस्सा दिखाई पड़ रहा है और जब लोगों से बातचीत हुई तो वहां पर मरीजों और उनके परिजनों ने सरकार के खिलाफ जो है जमकर नाराजगी जताई है। मरीजों का ये कहना है कि अस्पताल में ज़रूरी दवाइयाँ पूरी उपलब्ध नहीं होती हैं और जिसके कारण उन्हें बाहर जन औषधि केंद्र से दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी राकेश जाटव का भी दरअसल ये कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के शुरुआती कार्यकाल में ऐसी स्थितियां नहीं थी, लेकिन अब हालात काफ़ी बिगड़ गए हैं। अस्पतालों में ना तो दवाइयों की उपलब्धता है, ना ही मरीजों के लिए सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। मरीजों ने सरकार से मांग की है कि अस्पताल में मुफ्त दवाइयों की आपूर्ति जल्द बहाल की जाए ताकि आम जनता को ज़रा राहत मिल सके। तो दिल्ली में देखिए अभी एक और जो है दिल्ली का नाम बदलने की बात कही जा रही है। इंद्रप्रस्थ जो है इसका नाम होगा, ऐसी बातें हो रही हैं, लेकिन जो धरातल पर जो स्थितियां बनी हुई हैं आखिर इसका जवाब कौन देगा। जिस तरीके से अस्पताल के बाहर लोगों का प्रदर्शन और संजय गांधी अस्पताल जहां पर लोगों का गुस्सा फूटा है और लोगों ने कहा कि दरअसल सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की इतनी किल्लत है कि उन्हें जन औषधि केंद्र जाना पड़ता है। आखिर इस पर किसकी जवाबदेही और कौन जवाब देगा। तो आपको बता दें कि मरीजों ने जो है सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की किल्लत है और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी वसीम फिरोज मेरे साथ जुड़ गए। वसीम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो लोगों की भीड़ दिख रही है अस्पताल के बाहर, सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में दवाई नहीं मिलती हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से गवर्नमेंट बदलने के बाद उससे पहले ही दवाइयों में काफी किल्लत देखने को मिल रही थी और लगातार आप देखा जा रहा है जिस तरीके से दिल्ली के तमाम अस्पतालों में दवाइयों की किल्लत है और कई जगह तो ऐसा मामले भी सामने आए जहां पर एक्सपायरी दवाई दी जा रही है। और जो संजय गांधी अस्पताल की बात हो रही है जहां पर लोग बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या अस्पताल प्रशासन की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है कि क्यों ये प्रदर्शन हो रहा है, क्यों ये हंगामा हो रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं कि ना तो वहाँ पे कोई दवाइयों की सुविधा है, ना मरीजों के लिए कोई सुविधा है और जो पहले दवाइयाँ मुफ्त मिला करती थी अब वहाँ पर दवाई की जगह वहाँ पर अस्पताल परिसर में ही जन औषधि केंद्र बना दिए गए जिसमें कि जो लोग हैं उनको पैसे देके दवाई खरीदनी पड़ी है। तो जो लोगों की प्रतिक्रिया है, लोगों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में जहां मुफ्त इलाज की बात की जाती थी वहां पर अगर पैसे लिए जाएंगे तो ये अपने आप में शर्मनाक बात है और सरकार को और दिल्ली सरकार को स्वास्थ्य मंत्री को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत। ऐसे में वसीम, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है इस तरीके से अभी आज ही की जो खबर थी कि दिल्ली का जो है नाम बदल जाएगा, इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, लेकिन क्या नाम बदलने से अभी जो तमाम दिक्कतें धरातल की हैं ये कैसे बदल पाएंगी, क्योंकि ये जो तस्वीरें शर्मनाक हैं। जी बिल्कुल, नाम बदलने की जो परंपरा है वो अब लगातार वो बढ़ती जा रही है, लेकिन नाम का असर काम पर भी होना चाहिए। जनता को काम चाहिए, नाम से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर काम ही नहीं होगा तो उस नाम का क्या होगा। तो आप देख सकते हैं संजय गांधी अस्पताल में जिस तरीके से मरीजों में एक आक्रोश है वो सरकार के और प्रशासन के खिलाफ है, व्यवस्था के खिलाफ है कि जिस तरीके से उनको बेबस होना पड़ रहा है, उनको दवाइयों के लिए विवश होना पड़ रहा है, तो वो भी एक सवालिया निशान पूरी दिल्ली सरकार पर उठा। चलिए, वाकई जो है सवालिया निशान दिल्ली सरकार पर उठते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों की जो है बेहतरी के तमाम दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन जो तस्वीरें धरातल पर निकलकर सामने आ रही हैं वाकई शर्मनाक। बहुत शुक्रिया आपका वसीम तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि दरअसल सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की किल्लत से जुड़ा ये मामला, जहाँ पर संजय गांधी अस्पताल के बाहर जो है लोगों ने प्रदर्शन किया है। लोगों के साफ तौर पर यह आरोप है कि सरकारी अस्पतालों में भले ही जो है फ्री इलाज, फ्री दवाइयों की बातें ज़रूर की जाती हो, लेकिन धरातल पर हाल ये है कि मरीजों को जो है समय पर दवा नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से जो है हालात बद से बदतर होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो सरकारी अस्पतालों में जो है हालात जिस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं और संजय गांधी अस्पताल की दरअसल तस्वीरें हैं जहां पर देखिए कैसे जो है भारी भीड़ दिख रही है और
जी। ये जो भीड़ है ये बताती है कि दिल्ली में जो है सरकारी अस्पतालों के आखिर क्या हालात हैं। संजय गांधी अस्पताल के बाहर लोगों का जो गुस्सा निकलकर सामने आया है ये बताता है कि दरअसल दिल्ली में खासतौर पर, क्योंकि दिल्ली की ये खबर, दिल्ली में लोगों का हंगामा, जहां पर सरकारी अस्पतालों में जो है दवाइयों की किल्लत की ये जो खबर है वो सामने आई है। और इसी पर जो है ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जयप्रकाश सिसोदिया जी जुड़ गए। जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डेली 24 भारत में। नमस्कार जी। जी जयप्रकाश जी, जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की किल्लत की खबर आपने सुनी होंगी, तस्वीरें आपने देखी होंगी, आखिर तस्वीरें क्या कहती हैं? क्योंकि संजय गांधी अस्पताल के बाहर की तस्वीरें जहां पर लोग परेशान हैं, दवाई नहीं मिल रही है। नहीं जी, पूरी दिल्ली का यही हाल है जी। चाहे संजय गांधी हॉस्पिटल देख लीजिए, चाहे सफदरजंग मेडिकल भी देख लीजिए, और उसके अलावा ये अम्बेडकर नगर, दिल्ली का अम्बेडकर नगर क्षेत्र के अंदर एक अम्बेडकर नगर नाम से एक हॉस्पिटल है जो कि कांग्रेस के कार्यकाल के समय बना, मगर ये भ्रष्टाचार का प्राय बन चुका है। पहले आम आदमी पार्टी ने लूटा, उसके बाद अब दिल्ली सरकार में बीजेपी बैठे तो वो लूट रहे हैं। कभी किसके नाम से, कभी किसके नाम से दवाइयां मिल नहीं रही, टेंडर के नाम से पैसे वसूले जा रहे हैं 40-40 हजार रुपए। इससे पहले गार्ड के नाम से, जो गार्ड का जो टेंडर था उसके नाम से 30-30 हजार रुपए उन लड़कों से वसूले गए, और अब ये एनओ के नाम से जो उनसे 40-40 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। तो आप बताइए कि भ्रष्टाचार का पूरा प्राय बन चुका है ये सरकार। चलिए, पहले केजरीवाल सरकार भ्रष्टी, और अब दिल्ली में रेखा गुप्ता जी है, तो ये भी भ्रष्टाचार के पूरा काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार। चलिए, बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी आपका जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि दरअसल सरकारी अस्पतालों में दवाई की किल्लत, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी किसानों पर लाठीचार्ज करने वाली पार्टी है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों की आवाज़ उठाने वाली पार्टी है। आप किसानों के हक में लड़ाई लड़ेगी। बीजेपी वालों ने खूब मलाई खा ली है, अब गुजरात को और लुटने नहीं देंगे। किसानों की आवाज उठाने वाली पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। किसानों पे लाठीचार्ज करने वाली पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। किसानों के हक के लिए लड़ने वाली पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। किसानों को जेल में भेजने वाली पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। गुजरात हमारा है, गुजरात इनके पिताजी का नहीं है। बहुत मलाई खा ली तुमने बीजेपी वालों, अब और लूटने नहीं देंगे। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, सारे इनके मंत्रियों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, और हमारे बच्चों को उठा के ये जेल में डालते हैं। हमारे बच्चे जेल जाएंगे, तुम्हारे बच्चे विदेश जाएंगे। इस बार आने वाले चुनाव में विसावदरवाली कर दो पूरे गुजरात के अंदर। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, अभी बारिश की वजह से काफी फसल बर्बाद हुई है। आप लोगों ने सुना होगा, अभी थोड़े दिन पहले पंजाब में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, बहुत बड़ी ऐतिहासिक। कितनी 23 जिले हैं पंजाब के अंदर, 23 के 23 जिलों में बाढ़ आई थी। एक महीने के अंदर भगवंत मान साहब ने सभी खेडूतों के अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर 50,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से पैसे जमा करा दिए एक महीने के अंदर। किसानों की बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने अमित शाह को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग की है। खंडेलवाल ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी में ये भी मांग की है कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम इंद्रप्रस्थ जंक्शन किया जाए और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट किया जाए। बीजेपी सांसद ने अपने पत्र में कहा कि दिल्ली का इतिहास न केवल हजारों वर्ष पुराना है, बल्कि इसमें भारतीय सभ्यता की आत्मा और पांडवों की ओर से स्थापित इंद्रप्रस्थ शहर की जीवंत परंपरा भी समाहित है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों में दिल्ली का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। ये केवल एक महानगर नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की आस्था, धर्म, नीति और लोक कल्याण की परंपरा का केंद्र रही है। इतिहास साक्षी है कि महाभारत काल में यही क्षेत्र
पांडवों ने बसाया और अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ बसाई थी। एक समृद्ध, सुव्यवस्थित और नीति आधारित शासन की प्रतीक नगरी इंद्रप्रस्थ है। दिल्ली के अंबेडकर नगर स्थित अंबेडकर हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया। नर्सिंग स्टाफ ने अस्पताल प्रशासन और नई भर्ती कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नर्सों का ये कहना है कि नई कंपनी नौकरी पर बनाए रखने के नाम पर प्रति व्यक्ति 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रही है। इस आरोप के बाद नर्सिंग स्टाफ ने अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। प्रदर्शन कर रही नर्सों ने कहा कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है वे आंदोलन जारी रखेंगे। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में अस्पताल में नया टेंडर पास हुआ है, जिसके तहत नर्सिंग सेवाओं की जिम्मेदारी नई कंपनी को सौंपी गई है। उसी कंपनी पर अब धमकी और वसूली के आरोप लग रहे हैं। फिलहाल अस्पताल प्रशासन ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन स्टाफ के आरोपों से प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे नया टेंडर आया है सर, आज हमारा पुराना टेंडर चला गया तो उन्होंने कहा कि 40,000 दोगे आप कंपनी को तब आप रहोगे नौकरी पे, नहीं तो नहीं रहोगे। जो नई कंपनी आई है सर, क्या नाम है कंपनी का भी नाम अभी पूरा क्लियर से नहीं है सर, और उन्होंने कहा था हमको वहाँ पर आना है। तो आपकी नौकरी का कब तक? आज तक हमारा लास्ट टेंडर जो पुराना था, आज की आपकी लास्ट है? हाँ जी कल सर, से कल से फिर हमने बोला भी कि वो कह रहा कि जो नया बंदे भी रख सकते हो। हमने ऊपर जाके भी बात करी अपने सीनियर से, तो कह कल को नया बंदा भी रख सकते हैं, या तो आप पैसे पे करोगे तो वही बंदे रहेंगे। सर हम यहाँ पे पिछले 5 साल से जॉब करते हैं और कोविड में भी हमने जो काम किया है, और अभी कल से एक नया टेंडर चेंज हुआ है यहाँ पे अस्पताल हमारे अन्नू का, जो कि हमारे पास कॉल करके ये बोल रहा है कि आपको अगर ज्वाइनिंग करनी है तो अपने डॉक्यूमेंट लेके और 40,000 रुपये लेके निर्माण बिहार आना है। और हमने इससे पहले 3 टेंडर चेंज हो चुके हैं जिसमें कि हमने कोई पैसा नहीं दिया, और जो इससे पहले कंपनी थी लक्ष्य, उसमें हमसे 1,500 रुपये लिए गए थे यूनिफॉर्म के और आई कार्ड के, और हमने ऊपर वाले प्रशासन से, अस्पताल के प्रशासन से इसकी कंप्लेन करी तो वो लोग बोलते जो आपको करना है, जहाँ आपको जाना है आप वो कर सकते हो, इसमें हमारा कोई रोल नहीं। दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में ये अंबेडकर हॉस्पिटल है जहां पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसको लेकर नर्सिंग स्टाफ ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। नर्सिंग स्टाफ का आरोप है कि उनसे नौकरी के एवज में 40,000 रुपए की डिमांड की जा रही है, जिसको लेकर नर्सिंग स्टाफ अंबेडकर हॉस्पिटल ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। देखना होगा कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है और दिल्ली सरकार इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है। दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में शाहदरा से चलने वाली बस का एक वीडियो जो है सामने आया है, जिसमें बस ड्राइवर की लापरवाह ओवर स्पीडिंग से सवारियों में भय और अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि बस अत्यधिक गति से चलाई जा रही है, जबकि सवारियां बार बार ड्राइवर से गुहार लगा रही है कि बस धीरे चलाओ, लेकिन इसके बावजूद ड्राइवर ने सवारियों की बात को नजरअंदाज करते हुए उल्टा कहा कि जहां शिकायत करनी है कर दो, मैं स्पीड कम नहीं करूंगा। ड्राइवर का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया न केवल सवारियों की जान जोखिम में डालता है, बल्कि ट्रैफिक नियमों की जो है खुलेआम धज्जियां भी उड़ाता है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो कुछ ही देर पहले का है और लोगों ने इसकी सूचना सोशल मीडिया पर साझा कर संबंधित अधिकारियों से तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक जो है लगाई जा सके। तो तस्वीरें आपके सामने, जिसमें देखिए दिल्ली में जो है साफ तौर पर ये सवारियों में डर और अफरा तफरी का माहौल, क्योंकि बस की ओवर स्पीड होने के बाद जब पैसेंजर ड्राइवर से ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि आप जो है बस हल्के चलाइए, तो जो है ड्राइवर ये कहता सुनाई पड़ता है कि आपको जिसको शिकायत करनी है आप कर दीजिए, मेरी स्पीड कम नहीं होगी। तो अधिकारियों से जो है ड्राइवर पर सख्त कार्रवाई की मांग अब की गई है और बस की जो ओवर स्पीडिंग का ये वीडियो है अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने दक्षिण पूर्व जिले में नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। थाना बदरपुर पुलिस ने एक आदतन अपराधी विकास उर्फ मांटे को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 22.17 किलो गांजा, 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि ये कार्रवाई 29 और 30 अक्टूबर की दरमियानी जो है रात बदरपुर बॉर्डर पर पिकेट चेकिंग के दौरान की गई। टीम ने जो है एएसआई मंगलराम, हवलदार कुलदीप और डीएचजी विक्की कुमार शामिल थे। करीब रात 2:15 बजे जो है एक संदिग्ध व्यक्ति सफ़ेद बैग लेकर फरीदाबाद की ओर से आता दिखाई दिया। पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो वो वहां से भागने लगा, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया है। वहीं जांच में बैग से 4 पारदर्शी पैकेट मिले हैं जिसमें गांजा भरा हुआ था। आरोपी की पहचान विकास उर्फ मांटे निवासी F81 वाल्मीकि मोहल्ला तुगलकाबाद गांव के रूप में की गई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वो
थाना गोविंदपुरी का जो है सक्रिय बैड कैरेक्टर है और उसके खिलाफ 30 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें चोरी, डकैती, झपटमारी और आर्म्स एक्ट के कई केस शामिल हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि वह जल्द ही पैसा कमाने के लिए नशे की तस्करी कर रहा था और हाल ही में 2 चेन स्नैचिंग की वारदातें भी अंजाम दी गई। फिलहाल आरोपी पर NDPS और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रहार और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से एक सतर्कता बरती गई और एक ऐसे अपराधी को पकड़ा गया जो कि नशे का सप्लायर था। आर्म्स एक्ट में भी उसको पकड़ा गया। आइए बात करते हैं एडिशनल डीसीपी ऐश्वर्या शर्मा जी से। मैम बहुत बहुत स्वागत है। मैम क्या मामला है, किस तरीके से? जी हाँ, 29-30 की रात के दरमियान हमारा जो बदरपुर बॉर्डर पिकेट है वहाँ पे रूटीन चेकिंग में जो हमारे ऑफिसर्स थे, SI मंगतराम, उनके साथ हेड कांस्टेबल कुलदीप, होमगार्ड विकी, ये सभी तैनात थे। तो ड्यूटी के दौरान उन्हें एक सस्पिशियस आदमी फरीदाबाद की तरफ से आता हुआ दिखा, जिसके हाथ में एक सफेद थैला था और पुलिस को देखते ही उसने अपना रुख बदलते हुए भागने की कोशिश की। हमारी टीम ने उसे दौड़कर पकड़ा और जब हमने उसका वो बैग चेक किया तो हमें 4 ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग्स में एक नशीला पदार्थ, जिससे जो शायद गांजा हो सकता है, वो मिलने की हमें संभावना रखी। हमने लगभग 22 किलो गांजा उससे सीज किया। इसके अलावा हमने एक कंट्री मेड पिस्टल और 2 लाइव राउंड्स भी उससे सीज किए। अब ये जो विकी उर्फ मंटे है, जिसको हमने अरेस्ट किया, ये तफ्तीश करने पर पता चला कि ये गोविंदपुरी का बैड कैरेक्टर है और इस पे पहले से भी 34 मुकदमे दर्ज हैं अंडर अलग अलग हेड, आर्म्स एक्ट, रॉबरी, डकैती, स्नैचिंग, इन सभी प्रकरण में ये शामिल रह चुका है और जल्दी पैसा कमाने के लिए इसने ये गलत रास्ता चुना। और रिसेंटली भी इसने बदरपुर में जो 2 स्नैचिंग की थी, वो भी हमने इसको अरेस्ट करके वो केसेस को भी हमने खोल दिया है। दिल्ली को नशा मुक्त बनाने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और टीम लगातार इस पर सक्रिय है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। Daily 24 भारत पर।